हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के बजे हैं 8:45 और चाय वाय हमने पी ली है। मंदिर वंदिर भी होके आ गई हूँ, नहा धो ली हूँ। हस्बैंड को भी जगा दिया है, चाय पी ली है और वो डाल रहे हैं पतंग में कन्ने। बेटे के लिए पतंग लेके आए थे, रात में भी डाल रहे थे 2 बजे तक और कुछ बच गए थे। मैंने कहा नींद आ गई है तो सो जाओ, तो फिर अब बच गए थे उनमें, अब डाल रहे हैं। और मैं दिखाती हूँ, सारे कमरे में पतंग ही पतंग बखेर रखी है। बेटा मेरा अभी सो ही रहा है। तो देखो इतनी सारी मैं तो डाल दी है, वो उधर रखी है, वो भी उसमें अभी छेद भी नहीं किए हैं, पतंग भी नहीं वो कन्ने भी नहीं डाले हैं। और ये इधर बेड पे रख रखी है, इनमें डाल लेंगे। और इनमें डाल चुके हैं। बेटा सो रहा, उसे जगाऊंगी। देखते हैं आज उड़ाएगा कि कल उड़ाएगा। बसंत पंचमी तो कल की है, पर ये कल रात में लेके आ गए थे तो कन्ने डाल दिए हैं। पहले तो मेरा बेटा कई दिन पहले उड़ाने लग जाता था, महीने पहले, लेकिन अब नहीं उड़ाता। अब नु कहेगा मम्मी एक ही दिन उड़ाऊंगा। उसको पतंग उड़ाना बहुत पसंद है और वो और कोई भी त्यौहार पे इतना खुश नहीं होता जितना बसंत पंचमी पे होता है। तो देखो सारे पतंगों में कन्ने डल गए हैं, यार लगे हुए हैं उसके पापा डालने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी बसंत। तो आज है बसंत पंचमी और सभी लोग छत पे आ गए हैं और सुबह का टाइम हुआ है 9 बजे का और अभी मेरा काम भी नहीं हुआ है। तो इसमें भी आ गई थी 2 मिनट के लिए, तो फिर मैं अपना काम करूँगी। मेरा बेटा भी आ गया है, हस्बैंड भी आ गए हैं और भी सब अपनी छतों पे चढ़ रहे हैं। मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। पतंग उड़नी स्टार्ट हो गई हैं और अभी तो और होंगी। और धूप काफ़ी अच्छी है, 9 ही बजे हैं लेकिन सूरज काफ़ी बढ़िया आ रहा है। तो मेरा बेटा भी उड़ाएगा पतंग। और भी दिखाती हूँ मैं, दूर दूर है दिखेंगी तो दूर दूर पे उड़ रही है, दिखाई कम दे रही। दिख रही हो तो आपको उधर की तरफ, जिस तरफ की हवा है तो इधर उड़ रही हैं सारी। कई बार इधर की होती है तो सारी पीपल में फंस जाती हैं। आज उधर की है तो उस तरफ जा रही हैं सारी। मेरे बेटे ने अभी उड़ाई नहीं है, एक लेके आया था फिर वो कट गई, अब दूसरी लेके आया। ये इधर जाएगा चाची की छत पे, एक बार ही आया यहाँ तो वीडियो बनवाने, फिर उधर जाएगा चाची की छत पे, वहीं से उड़ाएगा। अभी तो ये इस वाले में भर रहे हैं, इसमें से इससे उड़ाएगा उससे उड़ाएगा पक्के वाले। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 बजे का और मैं बना रही थी हरा साग पालक का और बथुए का। तो ये उबाल के तो मैंने रात में रख दिया था, अभी पीस के बस छौंक रही हूँ। और मम्मी ने सुबह नाश्ता कर लिया था और मैंने और बेटे ने खा लिया था गूंद का लड्डू। और वो अभी जा रखा है पतंग उड़ाने। मैंने बताया आज बसंत है तो वो दोनों पापा बेटे बाहर जा रहे हैं। और बसंत के दिन यहाँ बनाते हैं पुलाव, मतलब कि नमकीन चावल, तो वो मेरे को बनाने हैं। अब वो कब आएंगे खाने? मैंने बेटे को फ़ोन किया, बेटा कितनी देर में बनाऊँ, कब आएगा खाने? कह रहा मम्मी अभी तो मैं पतंग उड़ा रहा हूँ और बिजी हूँ, आप बना लो आप खा लो। मैंने कहा फिर तो ठंडा हो जाएगा, मैं बना के मैं खा लूँ। तो मैंने कहा जब आओगे जब भी बना लूँगी। तो मैंने यहाँ पे सारी तैयारी कर दी है, मतलब सब्जी कट कर दी है, प्याज लहसुन टमाटर गोभी मटर सब छील काट के रख दिया। लाइट की रोशनी आ रही है ऊपर फ़ोन पे। और मम्मी चावल नहीं खाएंगी, मम्मी के चावल बंद कर रखे हैं डॉक्टर ने, तो मम्मी के लिए बना रही हूँ मैं हरा साग। फिर शाम के टाइम हम भी खा लेंगे। साग तो बासी अच्छा लगता है, दोपहरी तो ही रही है और शाम को हम भी खा लेंगे, बचेगा तो, मतलब बचेगा। आधा भगोना है, 2 पालक की गड्डी थी और 1 पाव बथुआ था, तो बस छांट छूट के कल मैंने रख दिया था साफ करके बनाने। और आज मैंने पहनना है येलो सूट, साफ नहीं दिख रहा फोन में, पता नहीं क्या हो रहा, ब्लर सा रहा। येलो सूट बसंत था तो मैंने आज येलो सूट पहन दिया। और ये नया लेके आई थी, बताना आप कमेंट में कैसा लग रहा है। और बस मैं भी जाऊंगी एक बार छत पे, दिखाऊंगी आपको पतंग कैसे उड़ा रहे हो, कितने उड़ रहे हैं। लेकिन मैंने सोच रही थी कि खाना बना लूँ, वो लोग खा लेंगे, नहीं तो वो शाम तक फिर आएंगे नहीं, पतंग के चक्कर में ही लगे रहेंगे। देखती हूँ थोड़ी देर में बनाऊँगी मैं पुलाव और फिर उनको फ़ोन करूँगी, आ जाएंगे तो खा के और फिर उड़ाते रहेंगे शाम तक, एक बार ही खाना हो जाएगा। तो बस साग को बनाते हैं। बस साग को मैंने ना अभी छोका, इसे पकने में टाइम लगेगा। अभी तो ये पतला भी दिख रहा है क्योंकि पानी डाला है ना, बेसन ना अभी फूलेगा तो फिर ये पकते पकते गाढ़ा हो जाएगा। अभी इसमें टाइम लगेगा, पहले ये बना लेती हूँ फिर पुलाव बना लूँगी, तब तक 12 बज जाएंगे। देखो तैयारी सारी हो रखी है, काम सारा कंप्लीट हो गया। कुछ पतंग में बेटे की ये रखी, कुछ वो ऊपर ले गया। और बस धूप काफ़ी अच्छी आ रही, देखो खिड़की से दिख रही होगी बाहर उजाला। यहाँ तो साग तो बस पक के ऑलमोस्ट मेरा हो ही गया, थोड़ा सा और पका लेती हूँ 10-1 मिनट, क्योंकि इसे पकते पकते होगी हम 25 मिनट 10 मिनट और पका लेती हूँ। क्योंकि पालक बथुआ तो सब उबला हुआ ही था, बस बेसन डाला था थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा पकते पकते।
साफ नहीं दिख रहा क्योंकि इसका वो आ रहा ना, भाप आ रही है ऊपर को, और बाहर गली में शोर आ रहा है, बगल वाले मकान में काम हो रहा है तो वहाँ से। और इधर मैंने पुलाव भी छोंक दिया, बस कुकर बंद करूँगी एक बार इसमें खद्दा आ जाए, फिर एक सीटी लगवा लेंगे और हमारा पुलाव भी बन के हो जाएगा तैयार। यहाँ पे पुलाव बन के हो गया था तैयार, तो मैंने अपना और हस्बैंड के लिए निकाल लिया, मम्मी को दे दिया थोड़ा सा, और मेरा बेटा तो आया ही नहीं था अभी खाना खाने। तो ये है छत का वीडियो। यहाँ पे सब लोग पतंग उड़ा रहे थे, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी थे, देवर थे, और मेरा बेटा भी था। तो ये सब लोग थे छत पे चाची वाली पे, और वहाँ पे सब पतंग उड़ा रहे थे। थोड़ी देर मैं भी गई थी, लेकिन ये मोमटी की छत पे चढ़े हुए थे, मैं तो नीचे ही बैठ के आ गई थी थोड़ी देर देख के। और ये तो पूरा दिन ही उड़ाते रहे थे। और ये सुबह गया था मेरा बेटा तो 9 बजे छत पे, 9:45 बजे, और फिर ये आए थे शाम को 7:30 बजे। दिखाऊंगी मैं आपको बीच बीच में जो वीडियो शूट किया था इन्होंने पतंगों का। तो इन्होंने बहुत सारे पतंग उड़ाए थे और पूरा दिन लगे रहे थे। देखो कितने ऊंचे ऊंचे पतंग चढ़ा रखे हैं, सबने दिख भी नहीं रहे, और आसमान में खूब पतंग ही पतंग हो रहे थे। जिन लोगों को उड़ाने आते, मुझे तो आते नहीं है, मेरे बेटे के और हस्बैंड का तो ये फेवरेट त्यौहार है बसंत पंचमी। पहले तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा उड़ाते थे, अब तो सिर्फ एक ही दिन उड़ाते हैं, शादी से पहले भी शादी के बाद भी। और बेटा भी मेरा बहुत पतंग उड़ाता है, पता नहीं खुद से ही सीख ली इन्होंने, उड़ाने भी कहाँ से सीखी, खुद से ही आ गई मेरे बेटे को। और मुझे तो सीखना भी चाहूँ तो अभी अब तक नहीं आती पतंग उड़ानी। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, काफ़ी तेज़ धूप थी और बढ़िया मौसम हो रहा था, तेज़ हवाएं चल रही थी और सब छतों पे चढ़े हुए थे। और इधर ना पतंग का कुछ क्रेज ज़्यादा भी है, हमारे मायके की तरफ इतना नहीं है जितना इधर है। और हमारे वहाँ संक्रांति पे उड़ती है और यहाँ पे उड़ती है बसंत पंचमी पे। सब जगह अलग अलग दिन में होता है ना, तो हमारे यहाँ संक्रांत पे उड़ती हैं और यहाँ बसंत पंचमी पे। और यहाँ सब लोग उड़ाते हैं, हमारे वहाँ बच्चे बच्चे उड़ाते हैं, यहाँ तो बड़े छोटे बूढ़े जवान लेडीज है, जिसको मतलब है पतंग का शौक, सब उड़ाते हैं। और सबकी छतों पे खूब भीड़ लगी रहती है। और देखो पतंग उड़ रही है खूब, इन्होंने पेचे किए, खूब पतंग काटे कटवाए, मतलब दिन भर। और उंगली भी कटवा रखी बेटे ने भी, हस्बैंड ने भी बैंडेड लगा रखी थी, कहीं टेप और कहीं बैंडेड, पूरी उंगलियां पे निशान हो गए। और थक भी गए, सुबह से गए हुए, शाम को 7:30 आए थे, अंधेरा हो गया था बिल्कुल। उसके बाद जब पतंग वगैरह दिखनी बंद हो गई थी, तो यहाँ देखो सारे लगे हुए हैं। बेटा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो वीडियो शूट कर रहा है, नहीं तो वो भी पूरे दिन उसी ने ही पतंग उड़ाई थी और थोड़ा थोड़ा बीच में वीडियो भी शूट कर लिया था। देखो कितने सारे पतंग ही पतंग हो रहे हैं आसमान में। उसने कहा मम्मी आप कहाँ चढ़ोगे मोमटी पे, मैं ही व्लॉग बना लूँगा बीच बीच में। मैंने कहा ठीक है बेटा। और देखो यहाँ पेचे लगा रहे हैं ये दोनों पतंग में, एक वाइट है, एक ये ब्लैक सा है। मेरे को भी बहुत कम दिख रहे थे, वैसे तो आसमान में दिख रहे थे, लेकिन फ़ोन में ना छोटा हो जाता है। और बहुत ऊंचे ऊंचे उड़ा रखे थे सबने और लगे पड़े थे अपने पतंग में। मैं भी गई थी, तो मैं चाची की छत पे यहाँ नीचे बैठ के आ गई थी थोड़ी देर। देखो ये बैठी येलो सूट में, इधर चाची बैठी, और वे चाची की किराए पे रहती हैं, वो भाभी और बैठे हैं, तो सब बैठे थे यहाँ पे। मैं भी थोड़ी देर बैठ के बातें करके फिर आ गई थी, खाना पीना खा के चली गई थी। फिर दूध वाले भैया आए थे ना, तो वो दूध रख के चले गए थे। फिर मैंने कहा गर्म कर देती हूँ, कहीं फट जाएगा, नहीं तो फिर मैं भी देख लेती शाम तक, क्योंकि और तो काम में सारा करके तभी गई थी। और बस खूब मज़े कर रहे थे, खूब मस्ती की इन्होंने। और दिन भर मेरा बेटे ने खाना ही नहीं खाया, सुबह ना उठा तब, अब चाय दूध भी छोड़ रखा है पीना, कभी कभी दूध ले लेता। और गूंद का लड्डू दिया था मैंने एक गरम करके, गूंद का लड्डू खा के आया था वो 9 बजे। और शाम को 7:30 बजे वो घर गया था। यहाँ कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक ही पी होगी, थोड़ी बहुत पी होगी, तो और कुछ भी नहीं। यार देखो ये मिष्टी भी बैठी है, ये भी आ रखी है पतंग देखने और उड़ाने छत पे। तो ये एक तरफ बैठी थी, क्योंकि छत पे ज़्यादा ऊंची दीवार नहीं थी ना, तो बच्चों का डर भी रहता है इसलिए। तो बस इन्होंने वही किया, दिन में थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक पी होगी यहाँ पे अपने पापा चाचा और के साथ, और कुछ भी नहीं खाया। मैंने फ़ोन भी किया 1-2 बार, आजा बेटा या यहाँ दे दो ना, मना कर दिया। फिर शाम को ही आया, फिर शाम को मैंने खाना जल्दी बना लिया था। साग तो मैंने दिखाया था आपको, दिन में बना लिया, तो फिर रोटियां भी बना ली थी। मैंने कहा आते ही खाना खाएंगे, फिर आते ही याद दो के तुरंत खाना खाया। फिर थक गया था, नहा के सोया कि सुबह सुबह नहीं नहाया जाएगा मम्मी, फिर नहा के तब सोया। देखो ये पेचे कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, और ये मेरे देवर हैं जो दूसरी नई पतंग चढ़ा रहे हैं, और वो हस्बैंड लग रहे पेचे करने में। दोनों पापा बेटों को इतना शौक है पतंग का,
और कौन कौन पतंग उड़ाते हैं बताना कमेंट में। मेरे को नहीं उड़ानी आती है बिल्कुल भी। मैं तो उड़ी हुई भी इनकी अगर लेती हूँ ना थोड़ी देर उड़ाने के लिए, तो उसको भी डबो देती हूँ या तो काट देती हूँ या कहीं पेड़ वेड़ में उलझा देती हूँ। मेरे से संभाले ही नहीं जाती, या तो कटी जाती है या कहीं उलझ जाती है। और देखो लगे पड़े हैं और थक गए थे बिल्कुल, हाथ दो रहे थे, कट भी रहे थे। हस्बैंड ने भी बैंडेज लगा रखी हाथ में और अपने पतंग के जोक मोरे हैं और खूब मस्ती की। खूब अच्छा गया बसंत। आपका कैसा रहा बताना कमेंट में। देखो पेचे हो रहे हैं और जूम करके दिखाना पड़ता है, दूर होता है तो जूम करके तब दिखाना पड़ता है, दिखाई नहीं देता नहीं तो ऐसे। और किसका कैसा बसंत रहा बताना कमेंट में। हमारे हरियाणा में तो शायद बसंत पे नहीं उड़ती, हमारी तरफ तो उड़ती नहीं, कहीं और उड़ती हो तो पता नहीं मुझे। और यहीं तो उड़ती है, नहीं तो ज़्यादातर सकरात पे ही उड़ती हैं। यहाँ पे ना पुलाव बनाते हैं बसंत वाले दिन, मैंने भी बनाया था। और येलो कपड़े भी पहनते हैं कई लोग, तो मैंने भी येलो सूट पहन लिया था। बेटे को बोला, मैंने कहा येलो स्वेट शर्ट पहन ले, कह रहा मैं नहीं पहनता मम्मी, मुझे तो ब्लैक दे दो। तो ब्लैक जीन्स ब्लैक ही टी शर्ट पहन के आया था। और मिष्टी ने भी देखो येलो स्वेटर पहना हुआ है। और मैं इस टाइम पे छत पे थी, उधर कपड़े उतार रही थी अपनी छत पे, दिखाई दी थी जरा सी। मैं बेटे ने दिखाया था, मैं अपनी छत पे थी कपड़े उतार रही थी। और बस यहाँ शाम का टाइम हो गया था अभी, और फिर ये अंधेरा सा होने लगा था। देखो हल्का हल्का अंधेरा हो गया है, लाइटें जल गई हैं, पतंग दिखने कम हो गए हैं। लेकिन ये तो उड़ाते ही रहे थे। अंधेरा तो 6 बजे होने लग गया था, लेकिन उन्होंने 7:30 तक उड़ाई, जब बिल्कुल दिखना बंद हो गया। और लास्ट में जो पतंग बची हुई थी उनका भी इन्होंने क्रेजी किया, क्योंकि जितनी थी इनके पास 100 से भी ज़्यादा पतंग थी लास्ट में बची हुई। तो इन्होंने एक ही डोर में सारी पतंगें बांध दी और उड़ा दिया। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, लेकिन वो फ़ोन में नहीं दिख पाया, अंधेरा हो गया था ना। वैसे तो दिख रहा था रियल में तो थोड़ा, लेकिन फ़ोन में नहीं दिख पाया, दूर का हो गया था और कैमरा भी ब्लर ब्लर कर रहा था, अंधेरा हो गया था ना। और मेरे वाला फ़ोन घर था, तो बेटे वाले में भी नहीं बन पाया इतना अच्छा वीडियो। कह रहा हूँ पूरा अंधेरा हो गया था, दिखा नहीं तो एक ही पतंग में इन्होंने बहुत सारी पतंगें बांधी थी एक ही डोर में। और बहुत अच्छा लग रहा था, लाइन सी बनी, लहर सी उड़े जा रही थी, अच्छा लगा था। थोड़ा सा दिखेगा तो मैं दिखाऊंगी ये आपको इसमें। और वैसे देखो बिल्कुल अंधेरा हो ही चुका है, लाइटें जल रही हैं, पतंग कहाँ दिख रहे हैं। पर फिर भी ये लगे पड़े थे उड़ाने में, पेचे करने में। मैंने कहा इतनी रात में भी अब तो नीचे आ जाओ, मैंने बहुत फ़ोन करे थे तब जाके ये नीचे आए थे। देखो अभी भी पतंग, ये तो लाइट सी चस रही है, क्या है पता नहीं, पतंग में लाइट लगा रखी है। और अंधेरा हो रहा, देखो दिख नहीं रहे ना, उड़ तो रहे हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहे इस टाइम पे, रोशनी रोशनी बल्फों की दिख रही है। और अब ये लास्ट में करेंगे सारे पतंगों को, वो एक पे एक जो मैंने बताया था आपको, एक के साथ सारे को बांध दिया था। देखो ये बांधना स्टार्ट करेंगे। अभी तो ये अपने वैसे ही उड़ा रहे सिंगल सिंगल, जितने भी ये बचे हुए हैं ये सब फिर एक ही डोर में बांध देंगे। अभी तो ये पेचे करने में ही लगे पड़े हैं, अंधेरे में भी खूब सारे पतंग भी काटे और हाथ भी कटवाए, पतंग भी कटवाए। और फिर सारों का पतंग का एंड करके आ गए, नहीं तो बच जाते हैं हर बार लास्ट में थोड़े से। अब के बिल्कुल नहीं बचा के आए, सारे एक डोर के बांध के और फिर डोर को दिया छोड़, और वो उड़ते रहे। किसी ने पकड़ लिए होंगे आगे, यहाँ से तो इन्होंने छोड़ दिए थे। इस वाले में दिखेगा, देख थोड़ा सा दिखाऊंगी, तो ब्लर ब्लर हो रहा ना, कुछ नज़र नहीं आएगा, अंधेरा हो रहा था पूरा। तो थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ दिखाने की, लेकिन दिखेगा ही नहीं, पता नहीं कैसा जूम जूम करके वीडियो बनाया था। देखो एक पूरी लाइन है जिसमें एक के बाद खूब सारे पतंग बंधे हुए थे और दूर आसमान में छोड़ दिए थे। और बस ये सब आ गए हैं नीचे अपना सामान उठा के, अब चलते हैं बाय बाय करके।